नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी शख्सियत हैं, विनोद नागर जी मेरे साथ हैं। विनोद नागर जी पॉलिटिकल भी काफ़ी मजबूत हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें सोशलिस्ट तो काफ़ी अच्छे समाजसेवी भी हैं। तो खैर हम बहुत सारी विषयों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा आज चल रहा है दिल्ली के अंदर वो है कोचिंग सेंटर जो कुकुरमुत्तों की तरह खुल चुके हैं यहाँ पर। और इसके अलावा उन कोचिंग सेंटर में जो अनियमितताएं हैं बच्चों के लिए, जो छात्रों के लिए जो वहाँ पर पढ़ने आते हैं, शिक्षा लेने आते हैं, उनको सुख सुविधाओं के नाम पर सिर्फ लूटा जाता है। इसके अलावा जो दिल्ली में छात्रों के साथ जो हुआ वो बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन ना तो दिल्ली सरकार इस पर चेती है, ना ही केंद्र की मोदी सरकार इस पर चेती है। तो हम इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले धन्यवाद आपका, खबर 24 एक्सप्रेस में आपने हमें समय दिया। थैंक यू मनीष भाई, जो आपने कहा ना अभी जी, कोचिंग सेंटर, बिल्कुल कुछ नहीं है, एक हादसा ही तो है, ये कह के लोग टाल देते हैं जी। लेकिन आप इसके पीछे क्यों जी थोड़ा सा पीछे देखें तो पूरे देश से बच्चे यहाँ आते अपना भविष्य बनाने आते हैं। बिल्कुल कि भाई अच्छे कोचिंग सेंटर में चलते हैं, कहीं कोचिंग लेंगे, आगे किसी न किसी कंपटीशन में जाएंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। लेकिन यहाँ होता क्या है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस है, हमारा तो गांव भी बगल में है चंद्रावल जी, और हमेशा यहाँ हम देखते रहे हैं। आज तो गली गली में, बिल्डिंग में इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। अब क्या है, क्या वहाँ व्यवस्था जरा सी एक जगह है, बच्चे बैठ सकते हैं 20, वहाँ बैठा रखे हैं 80, 20 की जगह 80 बच्चे बैठा रखे। हाँ ना, वहाँ से निकलने को जगह। पीछे अभी आग लगी थी, फायर का हादसा हुआ मुखर्जी नगर में, बिल्कुल बहुत से बच्चे उसमें हताहत हुए, बच्चे ऊपर से कूद रहे थे। बिल्कुल, अभी भी देखो ना, 3 नौजवान बच्चे डूब के मर गए। बिल्कुल, पानी की बेसमेंट में पानी भर गया। अरे कहाँ सो रही है सरकार, कहाँ वो मालिक सो रहा है जिसने वो बिल्डिंग बनाई है? क्यों वो बच्चों के भविष्य से, बच्चों की जान से खेल रहे हैं? अब क्या हो गया, फुटबॉल खेल रहे हैं, वो कॉरपोरेशन के पाले में, वो दिल्ली सरकार के पाले में, वो सेंटर सरकार के पाले में जी, है ना। मरने वाले का तो लाल गया ना जी। बिल्कुल ये लोग तो खेलते रहे, इससे ऊपर डालते रहे। अब क्या होगा, 2 अफसर सस्पेंड हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ उन पे 302 की धारा के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी ये इंस्टीट्यूट हैं, बगल में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, वहाँ के डीन को, वहाँ के प्रोफेसरों को। वो एक एक इंस्टीट्यूट को चेक करें, अगर बच्चों के बैठने लायक, उनकी सुरक्षा मापदंड में अगर वो सही हैं तो खुले, नहीं तो बंद कर देना चाहिए। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल और है। आपने जो बात कही है बहुत सही बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मेरा जो एक सबसे बड़ा जो सवाल है, और इस पर आप भी सहमत होंगे, इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और एमसीडी की भूमिका है या नहीं है? क्योंकि उसको, जहाँ पे हम राजेंद्र नगर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये हादसा हुआ है राव कोचिंग सेंटर में, वहाँ पे बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, वहाँ पे पहले भी शिकायत हो चुकी है और कोचिंग को वहाँ मान्यता नहीं मिली हुई। यानी कि बेसमेंट में जो बना हुआ था, लाइब्रेरी बनी हुई थी, लाइब्रेरी को मान्यता नहीं मिली हुई है। वहाँ खाली एक सामान रखने के लिए मान्यता मिली हुई थी, मतलब सामान रख सकते हैं, उसके लिए परमिशन मिली हुई थी, लेकिन उन्होंने तो लाइब्रेरी चला दी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली पुलिस वाले नहीं देखते होंगे या आते नहीं होंगे, या फिर ऐसा तो नहीं है कि एमसीडी वाले कभी नहीं निकलते होंगे। तो यहाँ पर जो भूमिका है वो किसकी भूमिका नजर आनी चाहिए? अब ये तो नहीं कि वो गाड़ी चला के ले जा रहा था, पानी की लहर आई और उसकी रेलिंग तोड़ दी, गाड़ी वाले को अरेस्ट कर लिया उन्होंने। तो यानी कि ये तो एक दूसरे पर छीटाकसी करने का मामला हो गया, मारा किसी ने। देखिए, एज पर लॉ जी, अगर हम बिल्डिंग लॉ में जाएं, बिल्डिंग लॉ के अंदर आप देखेंगे, बिल्डिंग लॉ के अंदर स्पष्ट लिखा है कि जहां बगल में अगर नाला है तो वहां पे बेसमेंट बनेगी नहीं। बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगी? हमेशा उसका पानी जाएगा, रिसेगा, बू उठेगी, बच्चे बैठ ही नहीं सकते। चलो मैं कहता हूँ एक बार को बना ली, फिर आपके वाला ही दूसरा जवाब भी है कि भाई आपने सामान रखने के लिए दे दी, बेसमेंट में जो गोदाम बना दिया, वो भी समझ में आता है। तो बच्चों की लाइब्रेरी खोल दो, उसके अंदर बच्चों को भर दो, है ना। बिल्कुल, अगर नहीं, ये तो नाला टूट गया, डूब के मर गए, नहीं तो जो बच्चे वहाँ पे 2-4 घंटे बैठेंगे उस बदबूदार जगह में,
बगल में नाला बहता हो वैसे ही बीमार हो जाएगा। ऐसे बीमार हो जाए। तो ये तो बच्चों के जीवन से खिलवाड़ है। ये तो कह देना कि जी यहाँ से, और आप जो मिली भगत की बात कर रहे हैं ना, कारपोरेशन हो चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो, ये सब डिपार्टमेंट आपस में मिले हुए हैं, इनकी मिली भगत से है। बिल्कुल। पुलिस एक एक चीज पे निगाह रखती है, वो कह के मतलब देख के कह सकती है जायज है नाजायज है। कॉरपोरेशन है किस लिए? किस लिए? इन्हीं चीजों के लिए तो है। लेकिन आप उसकी जेब भर रहे हैं और ये चल रहा है। मैंने कहा ना अभी कि क्या हुआ होगा, 2-4 ऑफिसरों पे गाज गिरेगी, सस्पेंड कर दिए, केस रजिस्टर्ड कर दिया, लेकिन लाल वाले का लाल गया, लाल गया। बिल्कुल। बच्चे वाले का तो बच्चा गया। उन माँ बाप से, उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने उन्हें 20 साल 25 साल पाला, स्कूलिंग कराई, है ना, अपने खून पसीने की दे करके यहाँ पे भेजा पढ़ने के लिए, उन्हें लेने क्या करते हैं? आप जाओ कमरों में देख लो, 10-10 15-15 बच्चे इकट्ठे रहते हैं। जहाँ पे रहने लायक सिर्फ 4 बच्चों का है, वहाँ पे 10-10 बच्चे रहते हैं। इन रेलवे का जो सीट होती है उतनी बराबर की जगह उनके उतने बराबर, हाँ, रेलवे का जो स्लीपर होता है उतनी ही जगह दी जाती है। और वो ये 20-20 तो हज़ार बच्चों की मैं मतलब मानूंगा कि बच्चे इतना कष्ट उठा के पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत मानने वाली बात है। नहीं तो इन्हें चेक करना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपने कैंपस में जगह दे के इंस्टीट्यूट खुलवाने चाहिए, बढ़िया वातावरण दे करके पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे बढ़िया से कोचिंग लें तो बढ़िया से आगे जा सकें। लेकिन आज ना तो उनके बैठने की जगह, ना खाने की जगह, ना पढ़ने की जगह, ना इंस्टीट्यूट ही कौन चला रहे हैं? बिल्कुल। इंस्टीट्यूट कोई टीचर नहीं चलाता, सब बिजनेसमैन चला रहे हैं, बड़े बड़े। तो इसी पे तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, बंद करना चाहिए, इसका सब्स्टिट्यूट बनाना चाहिए। बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी निकासी भी होनी चाहिए, बिल्डिंग खुली होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ों का तो ध्यान रखना चाहिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। इसके अलावा एक सवाल मेरा और है आपसे। सवाल मेरा है कि मुखर्जी नगर आपके बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, मेरे हिसाब से 500-600 मीटर के दायरे में मुखर्जी नगर है, किंग्सवे कैंप है, जहाँ पर ये कोचिंग संस्थान है। तो बहुत बड़े समाज सेवी हैं आप। मैंने देखा है आपके यहाँ पे आके कि जमावड़ा लगा रहता है लोगों को मदद मांगने के लिए। बहुत सारे लोग आपसे मदद मांगने आते हैं। इसके अलावा आप खुद भी स्वतः संज्ञान लेते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो क्या आप मुखर्जी नगर के लिए ऐसा कोई संज्ञान लेंगे कि वहाँ पर जाकर कोचिंग संस्थानों में देखें कि ऐसी कोई असावधानी तो नहीं बरती जा रही है, ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है जो बच्चों के या छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा हो? ऐसा कुछ मतलब करने की भविष्य में कुछ है प्लानिंग? नहीं, बिल्कुल है। मैं अभी आपने कहा ना लोग आते हैं मदद लेने, करनी भी चाहिए। बिल्कुल भगवान ने अगर सक्षम बनाया तो करना चाहिए। बिल्कुल। और अपनी तो नहीं, मैंने सोच रहती है जितना ज़्यादा हो जाए करिए, है ना। मुखर्जी नगर के अंदर हम लोग अभी कह दें, पीछे RW जब आग लगी थी, RW की मीटिंग थी, मैंने उसमें कहा था कि आप यही मत सोचिए आपकी प्रॉपर्टियों के किराया बढ़ रहा है, रेंट बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही है ना। आप ये भी सोचिए कि जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनका जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा। बहुत सही। पहला इसको आप देखिए, उसके बाद तो सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, उसी स्कूल से IAS बनते हैं, उसी से चपरासी बनते हैं। बिल्कुल। ये नहीं है कि आप किसी के बच्चे का भविष्य बदल देंगे, बिल्कुल, है ना। बच्चा अपनी मेहनत खुद करता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन आप कम से कम उन्हें वातावरण, कम से कम उन्हें फैसिलिटी तो अच्छी दे सकते हैं। तो उस समय भी मैंने कहा था, अभी फिर आवाज़ उठाई है, मैंने कहा नहीं भाई इसको तो अब बंद ही किया जाए। RWA वालों से मिला हूँ, इकट्ठे हुए वहाँ पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डूसू वाले से मिले, ABVP वालों से मिले, सब लोग इकट्ठे होकर के उस पर बात कर रहे हैं। और अब तो जो सुरक्षित कैंपस होंगे वही खोले जाएं, बाकी सबको बंद किया जाए। बहुत सही बात आपकी, बहुत बढ़िया जवाब। खैर, ये तो समय समय पर आप जो करते रहते हैं, जाहिर सी बात है ऐसे और भी आगे लोग आए तो जो हादसा हुआ, मेरे हिसाब से ऐसा हादसा नहीं होता। जी, मेरे अकेले के करने से होगा भी नहीं। बिल्कुल, मैं तो इसमें सभी को मिलकर करना होगा। वहाँ के RWA मिले, सामाजिक लोग भी मिले, जो बच्चा पढ़ने आ रहा है उसको भी सोचना चाहिए मैं जिस बिल्डिंग में जा रहा हूँ और मेरे साथ में 25 बच्चे हैं, तो क्या हम 25 एकदम कोई इमरजेंसी में निकल सकते हैं या नहीं? तो ये बच्चों को भी सोचना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है तो उसकी शिकायत भी तुरंत करना चाहिए। जी बिल्कुल। शिकायत तो देखिए, जहाँ अव्यवस्था दिखे
उसके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाएं, बोल नहीं सकें, शिकायत नहीं कर सकें, तो समाज में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। आप अगर पैसे दे रहे हैं तो शिकायत करनी ज़रूरी है। जरूर, बिल्कुल, अपना हक मांगना जरूरी है। 100 रुपये अगर दे रहे हैं तो 100 रुपये का काम जी, भी आपको जी। लेना होगा। जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सही जवाब दिया और हम बस कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आशा करेंगे कि जो कोचिंग संस्थान है वो इस पर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि पैसे छापने की मशीन है बच्चे, उनको सुख सुविधाएं भी दें। ऐसा नहीं कि पैसे छापते रहें आप। और जो राजेंद्र नगर में हुआ ये पूरी दिल्ली में कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि जल भराव की जो समस्या है वो आम है दिल्ली के अंदर। और जो बारिश है, ऐसा तो नहीं कि पहले भी बारिश पड़ी है, कल भी जो बारिश पड़ी है वो भी बहुत भयानक थी, भीषण थी। तो ऐसी बारिश कभी भी हो सकती है दिल्ली के अंदर। तो कोचिंग संस्थानों को इस तरीके का ध्यान देना चाहिए। कोचिंग संस्थान नहीं, जितने भी शिक्षण संस्थान है सबको ध्यान देना चाहिए। तो इसी के साथ मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से धन्यवाद।